दोस्तों कहा जाता है कि प्रेम मंदिर वृंदावन में है, लेकिन वृंदावन तो छोड़िए दोस्तों, अब हमारे बिहार मिथिलांचल के दरभंगा राम दरबार चौक कैदराबाद, यहाँ पे भी आपको प्रेम मंदिर के तरह ही अनुभूति मिलेगी। और यहाँ पे मेरे पीछे देख सकते हैं दुर्गा पूजा पंडाल बना है प्रेम मंदिर के थीम पे। आपको यहाँ पे गोकुल मथुरा की हर एक चीज़, हर एक दृश्य यहाँ पे देखने को मिलेगा। हालांकि पूजा तो दुर्गा पूजा है, लेकिन इसी दुर्गा पूजा के बीच आपको वृंदावन भी सैर कराया जाएगा। यहाँ पे कुछ समिति के सदस्य लोग हैं, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि इस तरह का भव्य आयोजन हमारे मिथिलांचल में। जब आप अंदर की ओर आइएगा तो आपको प्रेम मंदिर, जो कि इतना आकर्षक केंद्र है, वो भी प्रेम का, वो प्रेम से ही प्रसिद्ध है प्रेम मंदिर, जो कि राधा और कृष्ण का प्रेम वहाँ पे दर्शाया गया है और दिखाया गया है। उसी प्रेम पे आधारित प्रेम मंदिर का नाम पड़ा। और यहाँ की कुछ सदस्य हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे कि प्रेम का प्रतीक एक मिथिलांचल में। जी स्वागत है। जी बोलिए। ये प्रेम मंदिर के थीम पे, वो भी हमारे मिथिलांचल में, ये पहली बार देखने को मिलता है। जी, ये हम लोग जो भी बनाते हैं, भारत में जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग है, 51 शक्तिपीठ है, जैसे अयोध्या का राम मंदिर हुआ, प्रभु श्री कृष्ण जी का मथुरा हुआ, वृंदावन हुआ, बहुत ही देवी देवताओं का जो भी मंदिर है भारत के अंदर में, वो हम लोग हर एक साल इस मंदिर के माध्यम से हम लोग दर्शाते हैं श्रद्धालुओं को, जो वहाँ तक नहीं जा पाते हैं। उनका हम लोग छोटा सा स्वरूप उनका दिखाने के लिए हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, तत्पर रहते हैं। जी। तो वृंदावन में जो ये प्रेम मंदिर स्थित है, वहाँ पे कई सारे गोपी गोपियाँ ग्वाले, कई तरह का दृश्य है। क्या वो दृश्य यहाँ पे भी देखने को मिलेगा? जी हाँ। क्या क्या दरबार लगाए हैं यहाँ पे? जैसे गेट पे महाभारत का कृष्ण जी रथ चलाते हुए हैं, वो दिखाएंगे। नंद बाबा का गांव दिखाएंगे, कालिया नाग का वध दिखाएंगे, गोवर्धन पर्वत को दिखाएंगे। बहुत सारे हैं। माखन जो कृष्ण जी का बाल स्वरूप है, वो भी हम लोग दिखाने का पूरा कोशिश कर रहे हैं। कृष्ण जी ने जो लीलाएं की थी, वो सारे दृश्य यहाँ पे देखने को मिलेगा। जी पूरी। और हम लोग का यही इच्छा ही रहता है कि श्रद्धालु यहाँ आवे तो देखने के बाद कहे कि हाँ, कहीं हम गए राम दरबार तो हमको कुछ अलग मिला देखने के लिए, और हम लोग का वही प्रयास ही रहता है। यानी कि इस तरह का भव्य आयोजन यानी कि पहली बार है या निरंतर कई वर्षों से करते आ रहे हैं? देखिए, ये हमारा भव्य आयोजन 2008 से शुरू हुआ था, और उसमें कितनी बार हम लोग जिला प्रशासन के द्वारा, जिला समन्वय समिति के द्वारा पुरस्कृत हो चुके हैं, जिसमें अभी लगातार 3 बार से हम लोग प्रथम पुरस्कार विजेता रहे हैं। उससे पहले 2 बार द्वितीय रहे हैं, 2 बार तृतीय भी रह चुके हैं। यानी कि पंडाल का जो आकर्षक केंद्र होता है, उसमें भी एक कंपटीशन होता है। उस कंपटीशन के आधार पे लगातार आप तृतीय वर्ष से जीतते आ रहे हैं कंपटीशन। जी, प्रथम पुरस्कार 3 वर्षों से 2019 में लिए थे, राम मंदिर बनाए थे, उस समय भी प्रथम पुरस्कार आया था। 2021 कोरोना काल में चला गया था। उसके बाद फिर 22 में बाबा विश्वनाथ का मंदिर बना, उसमें भी प्रथम पुरस्कार लिए थे। फिर 2023 में उज्जैन के महाकाल बाबा बनाए थे, उसमें भी प्रथम पुरस्कार रहे हैं। और इस बार हम लोग फिर कोशिश हमारी समिति कर रही है कि हम लोग जिला में फिर नंबर 1 ही रहें। अब वो आगे समन्वय समिति का निर्णय ही हम लोग का सर्वोपरि रहता है। जो उनका निर्णय आएगा वो हम लोग उनका मान्य रखते हैं। जी। और उसी के आधार पे हम लोग आगे भी कार्य करते हैं। अच्छा बताइए, इतना भव्य आयोजन में लागत तो बहुत ज़्यादा आ गई होगी। जी। कितना का लागत है? पिछले बार हम लोग खर्च किए थे उज्जैन महाकाल में 15 लाख रुपया। जी। और इस बार 20-21 लाख रुपया का लागत है। यानी 20 से 21 लाख रुपए इस पंडाल बनाने में कुल लागतें हैं। जी आती है। ये कब से बन रहा है, कितने दिन से बन रहा है ये पंडाल? ये पंडाल का कार्य लगभग 1.5 महीने से, पिछले 1.5 महीने से इसका वर्क चल रहा था, जो अब लगभग जा करके कंप्लीट हो चुका है। यहाँ के कारीगर जो बना रहे थे कंप्लीट कर चुके हैं। अब इसको हम लोग को सजाना है बहुत ही बढ़िया ढंग से। जो भी काम बाकी है आज रात तक हम लोग पूरी कर लेंगे। और विशेष तौर पे राम दरबार के प्रांगण में जो भी श्रद्धालु आते हैं, उनको एक उम्मीद लगी रहती है कि हमको राम दरबार में कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, या लाइट के माध्यम से हो, या साउंड के माध्यम से हो, या भगवती का पूजा का माध्यम हो, या फिर थीम का माध्यम हो। देखने के लिए आदमी के अंदर जिज्ञासा लगी रहती है कि हमको राम दरबार जाना है। और अच्छे बहुत दूर दूर से भी भक्त यहाँ आते हैं, जो कि हम लोग को भी बहुत ही अच्छा लगता है कि बनाने के बाद लगता है कि हम लोग का भी मेहनत सफल हो गया।
जैसे इस बार लाइट साउंड का काम यहीं के लोकल ही है, अर्चना लाइट एंड साउंड के जो माध्यम से हमारे यहाँ बिजली का और साउंड का जो काम हो रहा है, कुछ अलग और अद्भुत आपको दरभंगा शहर के अंदर देखने को मिलेगा। यानी कि कुछ ये अद्भुत है जी। अच्छा, हमेशा हम लोग अद्भुत ही करते हैं। हाँ जी, तभी तो आप फर्स्ट प्राइज विजेता हैं। जी। अच्छा बताइए, इससे पहले सुने थे कि बंगाल में ही भव्य पंडाल बनती है, वहीं पे बनाया जाता है, लेकिन उससे भी अच्छा अब तो हमारे मिथिलांचल बिहार में भी देखने को मिल रहा है। देखिए, बंगाल अब एक नाम ब्रांड रह गया है। अगर आपको दुर्गा पूजा देखना भी है बिहार के अंदर, जी जी। तो आप मिथिला में एक बार जरूर आइए। और मिथिला में जो भी समिति डेकोरेशन करती है वो देखने के लिए बिहार के कोने कोने से आदमी आते हैं और बाहर से भी आते हैं। और हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़े से दिखाने का भी प्रयत्न करते हैं कि श्रद्धालु आवे तो लगे कि उसको हम दरभंगा में हम लोग कुछ दिखा रहे हैं। अच्छा बताइए, यहाँ पे जो श्रद्धालु आएंगे उनके लिए क्या क्या व्यवस्थाएं रहेंगी? देखिए, श्रद्धालुओं के लिए यहाँ जैसे कल से सीसीटीवी कैमरा का पूरा निगरानी रहता है, जी जी। ड्रोन कैमरा का भी हम लोग व्यवस्था रखते हैं। किसी भी प्रकार का श्रद्धालुओं को किसी भी तरीके की कोई भी दिक्कत ना आए, उसके लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते हैं। किसी के साथ कोई अनबन नहीं, बस श्रद्धा एक लेकर के हम लोग सेवा करते हैं श्रद्धालुओं का। जी जी। यही हम लोग का मेन उपदेश भी रहता है कि सेवा हमेशा सेवा ही होना चाहिए। जी जी जी। चाहे जिस भाव में हो, नर सेवा नारायण सेवा, जी जी जी। यही हम लोग का प्रयत्न भी रहता है। इसी आधार पे तो आप प्रेम मंदिर का जो थीम है उस पे आधारित आप तो मंदिर भी बना दिए, प्रेम मंदिर, जो एक प्रेम का आधार है। जी। प्रेम दुनिया में एक ऐसा नाम है ना कि प्रेम से जो ना आप दुनिया का कोई भी मुश्किल लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जी जी, प्रेम से। जी, प्रेम से, चाहे जिस माध्यम में हो, वही हम लोग दर्शाते हैं। और भगवान भी प्रेम मंदिर जो इसका नाम रखा गया था, कुछ सोच समझ के ही कोई रखे थे, जो भी महान भाव रखे, बहुत ही अच्छा रखे। और उसी प्रेम से हम लोग इसको बनाए हैं और उसी प्रेम के साथ श्रद्धालु के भी बीच हम लोग प्रेमता बरसाएंगे। हमारी कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हो, कार्यकर्ता हो, सदस्य हो, सभी के मन में भाव रहता है कि हमको यहाँ सेवा करना है। जी जी जी। और वही सेवा का भाव से हमारे यहाँ के पूरा समाज के भी लोग बहुत ही अच्छा कोऑपरेट करते हैं। और प्रशासन, यहाँ के जिला प्रशासन भी हम लोग को बहुत अच्छा से कोऑपरेट करते हैं। जाते जाते श्रद्धालुओं को क्या कहना चाहेंगे जो माता रानी का भक्त है? बस यही कहेंगे कि माता रानी सब पर अपना कृपाएं बरसाए, साथ में हम पे भी दे, हमारे समिति को भी दे अपनी आशीर्वाद। और दरभंगा वासी हमेशा खुश रहे, पूरे मिथिलांचल वासी खुश रहे, पूरे भारतवासी खुश रहे। यही हम लोग माता रानी से हमेशा दुआ में मांगते हैं कि माँ सबको खुश रखिए, उसमें हम लोग को भी उसके साथ खुश रखिए। तो यही हम लोग का निवेदन रहेगा। आप आइए एक बार राम दरबार के प्रांगण में और घूमिए, दीदार कीजिए, उसके बाद अपना अपना राय दीजिए कि दरभंगा में कौन पंडाल सबसे अच्छा रहा। पूजा पंडाल तो सब समिति अपने अपने बजट के हिसाब से अच्छा ही बनाते हैं। सही बात है। और हम भी अपने बजट के ही हिसाब से अपना हम लोग कह रहे हैं कि अच्छा है, सबका पंडाल अच्छा रहता है, मेरा भी पंडाल अच्छा रहता है। यही कहना चाहेंगे दरभंगा के श्रद्धालुओं को। कल शाम के 4 बजे से ये मंदिर चालू कर दिया जाएगा। दरभंगा में पूरे मिथिलांचल वासी राम दरबार के प्रांगण में सादर आमंत्रित है। और विशेष तौर पे हमारे समिति के महासचिव भी है यहाँ, श्री मुकेश गामी जी, इनके भी तरफ से पूरे दरभंगा वासी, पूरे मिथिलांचल वासी, पूरे भारतवर्ष को सादर आमंत्रित करती है हमारी समिति। आप यहाँ एक बार आइए और पुण्य के भागी बनिए। जी धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको प्रेम की प्रतिमा, प्रेम मंदिर का स्वरूप के दर्शन करना है तो आइए राम दरबार चौक, कैदराबाद, दरभंगा, और यहाँ पे आके उस प्रेम का, प्रेम मंदिर में आनंद लीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला।